Hey everyone, welcome to this Palvi. Let's talk about सारा अर्जुन एंड जानवी कपूर की टीम के बीच में जो बीफ हो रहा है उसके बारे में। तो संजय लीला बंसाली जो है वो मधुबाला ये फिल्म के ऊपर काम कर रहे हैं एंड इसकी कास्टिंग इस पॉइंट पे फाइनलाइज हो रही है कि कौन सी एक्ट्रेस स्क्रीन पे मधुबाला जी का कैरेक्टर प्ले करेगी। एंड काफी सालों से मधुबाला फिल्म के साथ जानवी कपूर का नाम जोड़ने का ट्राई किया गया है एंड ये इसलिए हुआ था बिकॉज अपने डेब्यू के वक्त कहीं ना कहीं ये बताया था कि अगर उसको कभी चांस मिलता है एंड मधुबाला जी के ऊपर कभी बायोपिक बनती है तो उनको वो उस फिल्म में रिप्रेजेंट करना पसंद करेगी। एंड पिछले काफी सालों से जानवी कपूर जो है वो संजय लीला बंसाली के साथ एक प्रोजेक्ट करने का सोच रही है एंड ट्राई भी कर रही है। अगर आपको याद होगा दीपिका ने जब बैक टू बैक संजय लीला बंसाली के साथ काम किया था उस पॉइंट पे आलिया भट्ट जो थी वो भी ट्राई कर रही थी कि किसी ना किसी वे से वो संजय लीला बंसाली के फिल्म में कास्ट हो जाए एंड वो कास्टिंग ने आलिया के करियर को बहुत ज्यादा हेल्प किया भी। तो सिमिलर टेंजेंट पे अभी जानवी कपूर भी जाना चाहती है। देन बीच में एक चांस भी मिला था जानवी कपूर को थोड़ा डिफरेंट टाइप का रोल करने का। संजय लीला बंसाली के साथ डायरेक्टली ये प्रोजेक्ट नहीं था बट धर्मा प्रोडक्शन तख्त करके एक फिल्म बना रही थी एंड इस फिल्म के लिए जानवी कपूर भी फाइनलाइज हुई थी। तो जो रोल दीपिका पादुकोण ने बाजीराव मस्तानी, पद्मावत में वगैरह निभाया है सिमिलर वे से कुछ करने का यहाँ पे जानवी के पास मौका था बट एंड मोमेंट पे डिसाइड हुआ कि तख्त ये जो फिल्म है वो आगे नहीं बढ़ेगी, इसको शेल्फ किया गया। एंड अभी जानवी कपूर के रिलेशंस करण जौहर के साथ खराब हो चुके हैं। उसने धर्मा के टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी से एग्जिट ले लिया है। तो इनकेस तख्त ये फिल्म वापस रिज्यूम की भी जाती है तो लग नहीं रहा कि इस बार जानवी कपूर को कंसिडर किया जाएगा, मे बी उसे रिप्लेस किया जा सकता है। एनीवेज इसके बाद SLB ने जब मधुबाला ये फिल्म के ऊपर काम करना शुरू किया एंड इंडस्ट्री में ये बात बाहर आई कि वो लीड एक्ट्रेस सर्च कर रहे हैं, उस पॉइंट पे जानवी कपूर ने अपना इंटरेस्ट दिखाया इस रोल में। इवन उसकी टीम ने उसका नाम लॉबिंग करना शुरू कर दिया एंड कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सर्टन ऐसे पोस्ट भी इंटरनेट पे किए गए जिसको देख के ऐसा लग रहा था कुछ पॉइंट तक कि मधुबाला ये फिल्म के लिए जानवी कपूर का नाम कंसिडर किया जा रहा है बट SLB की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आता हुआ दिखाई दिया। फिर जानवी कपूर के बाद साई पल्लवी का नाम भी सामने आ रहा था बट अभी इस पॉइंट पे कई न्यूज आर्टिकल्स ने ये चीज प्रिंट की है कि सारा अर्जुन को सिलेक्ट किया गया है इस रोल के लिए। SLB को कहीं ना कहीं ये रोल के लिए एक फ्रेश फेस चाहिए था एंड सारा अर्जुन जो क्राइटेरिया है उसमें फिट बैठ रही है। ऑफ कोर्स धुरंधर ये फिल्म में काफी इंपॉर्टेंट रोल था सारा अर्जुन का एंड बचपन से वो काम करती हुई आई है इस इंडस्ट्री में। स्टिल एज अ लीड उसका जो डेब्यू है वो धुरंधर ही कंसिडर किया जाता है। तो कई डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के लिए वो अभी भी एक फ्रेश फेस है। एंड मधुबाला जी का कहानी अगर आप देखोगे तो उसमें आपको ये देखने मिलेगा कि बहुत यंग एज से उन्होंने काम करना शुरू किया था, टीनेज ईयर्स में, देन अपने अर्ली 20s में ही कई सारी फिल्मों का पार्ट वो रह चुकी थी एंड बहुत यंग एज में ही शी पास्ट अवे, तभी वो 36 ईयर्स की थी। उनको एक कंडीशन था हार्ट डिफेक्ट का एंड उसके चलते उनकी जान चली गई। तो इस रोल को प्ले करने के लिए कास्टिंग भी ऐसी की जाएगी कि ज्यादा भी स्क्रीन पे वो पर्सन मैच्योर ना दिखे एंड ज्यादा भी यंग ना दिखे। तो सारा अर्जुन जो है वो फिल्म की शूटिंग जब शुरू होगी तब तक 20 ईयर्स की तो हो जाएगी। स्टिल इट इज नॉट कंफर्म्ड कि एक्चुअल में सारा अर्जुन को फाइनलाइज कर दिया गया है कि सिर्फ कंसिडर किया जा रहा है बट इस पॉइंट पे ये क्लियर हो गया है कि जानवी कपूर को ये रोल के लिए कंसिडर नहीं किया जा रहा। कितना भी इसकी टीम डेस्परेटली नैरेटिव पुश करने का क्यों ना ट्राई करे बट लग नहीं रहा कि संजय लीला बंसाली जानवी कपूर को कंसिडर कर रहे हैं इस पॉइंट पे। एंड इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं जानवी की एक्टिंग स्किल को लेके लोग इतना श्योर नहीं है। कई फिल्में उसने की है बट एक स्ट्रॉन्ग होल्ड एक्टिंग के ऊपर जानवी का नहीं देखने मिल रहा एंड कोई भी बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा क्योंकि ऑब्वियस सी चीज है मधुबाला फिल्म में प्रोडक्शन कॉस्ट हाई रहेगा। कॉस्ट्यूम से लेके सेट से लेके सब कुछ ऐसा रेडी करना पड़ेगा जो उस एरा का दिखे। तो जानवी कपूर को सिलेक्ट करना एक गैम्बलिंग की तरह होगा। पहले तो यही श्योरिटी नहीं होगी कि क्या इस पर्सन की एक्टिंग लोगों को पसंद आएगी। दैट इज द मेन थिंग। एक्टिंग ही नहीं आता है तो दूसरा चीज आप कितना भी अच्छा कॉस्ट्यूम कर लो, बैकग्राउंड अच्छा हो, ऑडियंस के लिए मैटर नहीं करेगा। ऑल्सो सी इस पॉइंट पे एक हार्श ट्रूथ ये भी है, कितना भी इस चीज को डिनाई क्यों ना किया जाए बट जानवी कपूर को अगर कास्ट किया जाता है तो उस एरा को प्रॉपरली शायद वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी एंड ये इसलिए होगा क्योंकि फिलर्स जो है वो बैकफायर करेंगे। कई बार आपने ये एक्ट्रेसेस को बोलते हुए सुना होगा कि फिलर्स हो, बोटॉक्स है, वो उनका चॉइस है। तो चलो दैट इज अंडरस्टूड, तुम्हारा चॉइस है बट आप जस्ट इंस्टाग्राम मॉडल्स नहीं हो कि आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे फोटोज पोस्ट करोगे, आप लोग एक्ट्रेस भी हो विच मीन्स एक्टिंग करते वक्त आपको सर्टन फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाने पड़ेंगे। एंड दूसरी चीज, अगर लिप फिलर्स एविडेंट होते हैं देन आप पुराने एरा के कैरेक्टर्स कैसे प्ले कर सकते हो क्योंकि उस एरा में तो फिलर्स नहीं थे, तभी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत अलग थे। एक्ट्रेसेस के केस में अगर वो ऐसे फिलर्स के लिए ऑप्ट करते हैं देन वो चीज उनके अगेंस्ट जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप भूमि पेडनेकर का केस ले लो। पहले जो भूमि के फीचर्स थे उसके बेसिस पे काफी लोग उनको कास्ट करने के लिए रेडी थे डिफरेंट रोल्स के लिए क्योंकि उनको पता था कि ये रेजोनेट होगा उन कैरेक्टर्स के साथ। बट अभी भूमि पेडनेकर ने जो अपने फीचर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया है उस वजह से कई रोल्स के लिए उनको कंसिडर भी नहीं किया जाता क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वो फिट ही नहीं बैठेंगे एंड दैट इज जस्ट अ हार्श ट्रूथ। सैयारा के जो फिल्म मेकर्स थे उन्होंने भी इसके बारे में बात किया था कि कैसे जब वो सैयारा ये फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहे थे, ऑडिशंस ले रहे थे, तब वो बहुत ज्यादा शॉक थे कि कैसे उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है
यंग फेसेस को ढूंढने में, जिन्होंने अपने फेस को बिल्कुल भी टच ना किया हो, नेचुरल फीचर्स को एम्ब्रेस किया रहेगा। सो दिस इज एक्सट्रीमली सैड कि यंग लोगों को भी लगता है कि उनको बोटॉक्स फिलर्स की नीड है। इसी केस को भी अगर एक्टिंग के फील्ड में आना है तो उन्हें ये रियलाइजेशन रखना पड़ेगा कि फीचर्स मैटर करेंगे। अगर आपके फोरहेड पे लाइंस आ रहे हैं, इसके लिए आप फिलर्स यूज कर रहे हो, हंसते वक्त आईज के बाजू में लाइंस आ रहे हो तो उसके लिए फिलर्स यूज कर रहे हो, देन आपके एक्सप्रेशंस कैमरा के सामने ब्लैंड लगेंगे, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। सो इस पॉइंट पे जानवी कपूर को मधुबाला के रोल में इमेजिन करना एक मिसमैच लगता है। सी मेकअप हेल्प करता है ऐसे केसेस में, बट जनरली मेकअप से कोई भी फीचर बड़ा करना ज्यादा आसान होता है, बट उसको ऐसा मिनिमाइज करना, छुपाना इतना ईजी नहीं रहता। जैसे भूमि पेडनेकर के केस में हुआ था, जो उनकी सीरीज थी दलदल, उसका रिलीज जो था वो रॉयल्स के बाद होने वाला था, एंड जैसे ही रॉयल्स का फीडबैक देखा भूमि पेडनेकर ने कि उनके लिप्स के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रहा है, दैट वो नेचुरल नहीं लग रहा, बहुत फेक लग रहा है, उसके बाद दलदल के वक्त आप नोटिस करना बहुत ज्यादा मेकअप से भूमि के लिप्स को छोटा दिखाने का ट्राई किया जा रहा था, बट वो अटेन नहीं हो पाया। तो इट इज हार्ड एंड उसको रिवर्स करना भी इजी नहीं है। इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि लिप फिलर्स को भूमि ने डिसॉल्व करा लिया है, बट कंप्लीटली ये सारी चीजों को रिवर्स करना बहुत मुश्किल रहता है। तो सीम्स लाइक इस पॉइंट पे सारा अर्जुन एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है ये फिल्म के लिए। एंड सारा अर्जुन को भी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वो भी नेपोटिज्म के कैटेगरी में आती है, बिकॉज उनके डैड जो है वो भी एक्टर है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि उनके डैड इतना भी एस्टैब्लिश्ड नहीं है इंडस्ट्री में, ही इज ऑल्सो वर्किंग कॉन्स्टेंटली। एंड सारा जो है वो तब से काम कर रही है जब उसके डैड भी इंडस्ट्री में एक होल्ड बनाने का ट्राई कर रहे थे। तो डैड के साथ उनकी डॉटर ने भी ये इंडस्ट्री में तभी से काम करना शुरू किया था जब इनका कोई बैकिंग नहीं था। तो देखा जाए तो जो भी एड्स देन फिल्म्स के लिए फाइनलाइज हुई है वो उसके टैलेंट की वजह से उसको मिला है, बिकॉज सारा अर्जुन के जो डैड है वो कपूर एंड खान फैमिली की तरह पावर नहीं होल्ड करते। एंड यहाँ पे नेपोटिज्म के बारे में इसलिए बात हो रहा है बिकॉज अभी के टाइम पे कास्टिंग के दौरान डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स थोड़ा देखते हैं कि जो एक्टर को कास्ट किया जा रहा है क्या वो प्योरली टैलेंट बेसिस पे इंडस्ट्री में है कि नेपोटिज्म की वजह से है। रीजन बीइंग इसके बेसिस पे ऑडियंस अप्रूवल उनको समझ जाता है। सी इट इज नॉट लाइक कि ऑडियंस सबको हेट दे रही है। आर्यन खान है, आलिया भट्ट है, इनके फिल्मों को लोगों ने पसंद किया है, बट देखा जाए तो मेजॉरिटी जो नेपो किड्स है वो एक्ट नहीं कर पा रहे। एंड इतने सालों में जो ऑडियंस ने प्रेशर डाला है उसका रिजल्ट अभी देखने मिल रहा है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स इस पॉइंट पे टैलेंट के बेसिस पे कास्टिंग कर रहे हैं। पहले कनेक्शंस की बेसिस पे फोन कॉल आ जाता पेरेंट्स का तो उनके बच्चों को कास्ट किया जाता, बट अभी फिल्म मेकर्स भी वो रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है कि किसी को प्लीज करने के लिए वो खुद बर्डन में क्यों जाएंगे। सी आलिया भट्ट जब इंडस्ट्री में आई थी तो उसने वो जो स्टिग्मा है वो अपने सेकंड मूवी में ही ब्रेक कर दिया था, ये दिखा दिया था दैट वो एक्टिंग कर सकती है। उसके बाद कोई ऐसा स्टार किड देखने नहीं मिला जिसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो कि लोग जेन्युइनली उसके एक्टिंग को अप्रिशिएट करें। एंड अभी के वक्त में अगर आप देखोगे तो अनन्या पांडे कहीं ना कहीं वो चेन थोड़ा ब्रेक करी है। सी फैक्ट है कि कई फिल्में लग गई अनन्या को ये समझने के लिए कि कैसे एक्ट करना है, बट एटलीस्ट अनन्या के केस में इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है, जिस वजह से ऑडियंस ये चीज को नोटिस भी करी है, अप्रिशिएट भी करी है। तो करंट स्टार किड्स का जो लाइनअप है उसमें से अनन्या ही एक सेफ बेट है जिसके साथ फिल्म मेकर्स रिस्क लेने को थोड़ा रेडी है। एंड अनन्या के बाद जानवी कपूर आती है। एंड इनके अलावा जो स्टार किड्स का ग्रुप है वो स्क्रीन पे बेसिक एक्टिंग भी नहीं कर पा रहे, एंड कहीं ना कहीं उनके प्रिविलेज एंड कनेक्शंस की वजह से उनको अभी भी फिल्मों में कास्ट किया जा रहा है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि मधुबाला फिल्म की कास्टिंग के अराउंड जो भी बात हो रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और सर अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।